बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 3.5 जिसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक ऑलरेडी पिछले लेक्चर में कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम करेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 और इससे आगे ऑनवर्ड जो भी क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है कि ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 10 फाइंड, क्या आपने फाइंड करना है ए इनवर्स फाइंड करना, और फिर उसके बाद आपको कहा गया कि प्रूव करें ए इंटू ए इनवर्स इक्वल हो ए इनवर्स ए और वो इक्वल हो आई के। आई से मुराद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। अब इसके बारे में पहले भी हम पढ़ चुके हैं लेकिन एक बार फिर दोबारा पढ़ लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है कि जब आपके पास स्केलर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप सिंपल ये याद रख ले कि इसमें क्या होंगे, इसके मेन जो डायगोनल क्या कहा गया कि मेन डायगोनल इंटाइज आर 1, मतलब कि सारे के सारे जो ये मेन डायगोनल हो वो क्या हो 1 1 हो और बाकी ऊपर और नीचे क्या हो 0 0। अब ये भी आपके पास आई के इक्वल होगा। अब इसमें भी देखें इसके मेन डायगोनल जो दरमियान वाले आ रहे हैं वो 1 1 1 और इधर भी 1 आ रहा है, लेकिन ऊपर और देखें ऊपर भी 0 आ रहे हैं और बाकी एलिमेंट सारे जो है वो क्या आ रहे हैं 0 आ रहे हैं। इसी तरह ये अगर आपके पास नीचे देखें तो ये 1 0 0 1 है, ये भी आपके पास किसके इक्वल होगा आई के। और ये भी देखें इसके मेन डायगोनल क्या आ रहे हैं 1 1 आ रहे हैं और ऊपर और नीचे बाकी जो एलिमेंट्स है वो क्या आ रहे हैं 0 0 आ रहे हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, तो इसके बाद आपको कहा गया कि फाइंड करें ए इनवर्स। तो अब हमने क्या करना है इसका ए इनवर्स फाइंड करना है। तो फिर पहले नंबर पे ए इनवर्स फाइंड करेंगे, फिर उनको क्या करेंगे ए इनवर्स को ए जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसके साथ है मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले नंबर पे ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स फाइंड करने का हमारे पास एक फार्मूला जो हम यूज करते हैं, अगर इनवर्स फाइंड करना है किसी का ए इनवर्स इक्वल होगा 1/a का डिटर्मिनेंट, आगे आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। ये हम क्या करते हैं फार्मूला यूज करते हैं जब हम किसी का भी इनवर्स फाइंड करना हो। अब ये ए का इनवर्स फाइंड करना, तो पहले हम क्या करेंगे इसमें डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, फिर उसका लेंगे एडजॉइंट। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए पहले लिखते हैं ए का मैट्रिक्स लिखते हैं। ए हमारे पास क्या आ रहा है ए इक्वल होगा ये 5 -3 2 -1 है। इसके बाद आगे अब हमने क्या करना है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए दोनों तरफ क्या लगाएंगे डिटर्मिनेंट का साइन लगाएंगे। तो डिटर्मिनेंट का साइन लगाते हैं, ये ए आपके पास ए डिटर्मिनेंट इक्वल होगा, अब इधर भी क्या आ जाएगा 5 -3 2 -1 है। इसके भी ऊपर क्या आ गया डिटर्मिनेंट का साइन आ गया। अब आगे क्या करना आपने, हमने इसका क्या करना मल्टीप्लाई, इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर देना और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, -1 × 5। अब यहाँ पर माइनस ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 2 × -3। जिस तरीके से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे इसको इससे, इसी तरह आपने एलिमेंट्स को भी इसको इससे मल्टीप्लाई करना है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। अब 5 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 1 -5, ये माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो ये 3 2 ये 6 आ गया। अब -5 + 6 करें तो किसके इक्वल आता है, ये इक्वल आता है 1 के। तो ए डिटर्मिनेंट आपके पास किसके इक्वल आ गया 1 के। अगर ये इक्वल टू 0 होता तो फिर ये हमारे पास क्या आ जा रहा था सिंगुलर मैट्रिक्स होना था, तो फिर हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते थे। अब हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 आया है। अब इसके बाद हम लेंगे इसका इनवर्स। इनवर्स कैसे लेंगे, इनवर्स फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट ले लिया, अब इसका एडजॉइंट लेते हैं हम। ए का लेना एडजॉइंट तो इधर लिखेंगे ए के पहले मैट्रिक्स लिखते हैं। ए हमारे पास आ रहा है 5 -3 2 -1। अब इसका लेंगे एडजॉइंट, तो लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होगा। अब एडजॉइंट में क्या करते होते हैं इन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं और इन दोनों के साइन चेंज कर देते हैं। ये -1 नीचे आ रहा है तो -1 क्या होगा ऊपर चला जाएगा, ये 5 ऊपर है तो 5 है नीचे आ गया। इस तरह ये -3 तो ये हो जाएगा +3 और ये +2 है तो ये हो जाएगा -2। ये हमने फाइंड कर लिया एडजॉइंट। तो अब हमारे पास फार्मूला क्या है इनवर्स फाइंड करने का, ए इनवर्स इक्वल है 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। हमने डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया और एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया। अब इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे।
अब इसमें फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी है कि 1 ओवर में, अब जब डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो वो हमारे पास 1 ही था, और आगे एडजॉइंट ऑफ ए जो लिया तो वो हमारे पास क्या आया, -1 3 -2 5। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करें 1 ओवर 1 है तो ओवर के नीचे वैसे ही 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही रकम बनेगी। तो ये ए इनवर्स फिर हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, ए इनवर्स इक्वल होगा -1 3 -2 5 के। ये हमने ए इनवर्स फाइंड कर लिया। अब हमें क्वेश्चन में जो कहा गया था, क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि ए इंटू ए इनवर्स लें। अब हमने फिर क्या करना है, पहले लेंगे ए इंटू ए इनवर्स। तो ये करते हैं, पहले यहाँ पर ए इंटू ए इनवर्स करना है तो हमने ए भी हमारे पास दिया हुआ मैट्रिक्स और ए इनवर्स भी फाइंड किया हुआ है। पहले नंबर पे मैट्रिक्स लिखते हैं, वो हमारे पास आ रहा है 5 -3 2 -1 है, और साथ ही इनवर्स जो फाइंड किया वो हमारे पास आ रहा -1 3 -2 5। अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को फिर सेकंड कॉलम से। तो ये 1 by 1 मल्टीप्लाई करते हैं। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, 5 मल्टीप्लाई -1 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से। ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर लिया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करना है। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, -3 मल्टीप्लाई 5। इसी तरह ही फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से कर लिया। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से। इसी तरह 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। अब देखें कि 5 को 1 से मल्टीप्लाई -1 से मल्टीप्लाई किया, 5 1 जा रहा है -5, और ये माइनस और माइनस तो हो जाना प्लस। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाता है 6। इस तरह 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 5 3 आर 15, ये हो जाएगा हमारा 15। और इसके बाद यहाँ पर आ गया 15। अब देखिए 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, भी 15 होगा, लेकिन प्लस माइनस क्या होगा, ये माइनस होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस का 15 है। अब ये 2 को -1 से मल्टीप्लाई कर, 2 1 जार माइनस का 2 प्लस, ये देखे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर, 2 1 जार है 2। इस तरह 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 जार 6। अब 5 को -1 से मल्टीप्लाई करें, माइनस का 5। अब आगे हमारे पास क्या होगा, -5 + 6 करें तो ये प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस का 1। या 15 में से 15 माइनस करें तो यहाँ पर बचेगा 0। यहाँ पर भी क्या बचेगा 0, और यहाँ पर क्या बचेगा 1। अब पीछे किया था कि ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, अगर उसके डायगोनल जो मैट्रिक्स है वो 1 1 हो और बाकी एलिमेंट 0 0 हो, तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, जिसको आई से शो करते। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, आई के। तो ये हमने जो A × A इनवर्स किया तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या आ गया। अब दोबारा क्या कहा गया है कि आप ये वाला फाइंड करें, A इनवर्स को A से मल्टीप्लाई करें, वो भी किसके इक्वल आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो अब A इनवर्स को A से मल्टीप्लाई करते हैं। जो हमने पीछे आंसर फाइंड किया वो पहले A आ रहा था, फिर उसके बाद A इनवर्स आ रहा था। तो अब इसमें क्या आ रहा है कि पहले A इनवर्स की वैल्यू लिख दी, फिर बाद में A की वैल्यू लिखी। तो अब इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, -1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 3 मल्टीप्लाई 2। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर लिया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, देखें ना कि फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, 3 मल्टीप्लाई -1। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम भी हो गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, प्लस
5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। इसी तरह -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, -2 मल्टीप्लाई माइनस का 3 प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। अब इनको हम सोल्व करते हैं। 5 को -1 से मल्टीप्लाई किया, 5 1 जार है 5 हो जाएगा, माइनस का 5 प्लस 3 2 जार है, ये 6 हो गया। ये माइनस और माइनस प्लस, तो यहाँ पर क्या बनेगा, प्लस का 3 1 जार 3, ये 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 3। इसी तरह ये 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10, और ये 5 2 जार है प्लस का 10। ये -3 और -2 कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 जार 6, और ये प्लस माइनस माइनस, तो 5 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 5। अब इनको करते हैं कि ये 5 में प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 माइनस करें तो यहाँ पर बचेगा 1, 3 में से 3 माइनस करें तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पर भी क्या हो गया 0, और यहाँ पर क्या बचा 1। तो ये भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो ये किसके इक्वल होगा, फिर ये भी इक्वल होगा आई के। तो फिर हमने प्रूव कर दिया है कि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है ए इनवर्स इक्वल है ए इनवर्स ए किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई के, क्योंकि दोनों हमने फाइंड कर लिए, दोनों का आंसर क्या आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि आई आया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आगे इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया, शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, कि ये क्या जो दिए हुए आपको मैट्रिक्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं कि नहीं है, आपने वो फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने से बता दें कि आपने इनको मल्टीप्लाई करने और इसका आंसर जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो आपने कहना कि ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और प्लस आ जाएगा। यहाँ पर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। इसी तरह फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर लिया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से प्लस -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। इसी तरह यहाँ आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से कर लिया, आप सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। इस तरह -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, -3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 मल्टीप्लाई 2। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर लिया, 2 2 जार 4 प्लस माइनस, ये 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3। इस तरह 2 1 जार 2 और ये प्लस माइनस माइनस होगा, 2 1 जार ये माइनस का 2 आ जाएगा। यहाँ पर 3 2 जार माइनस का 6 और ये हमारे पास क्या बनेगा, प्लस 2 3 जार 6। इसी तरह -3 1 जार ये 3 हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस 2 2 जार 4। अब इनको करें, 4 में से माइनस करेंगे 4 -3 तो ये किसके इक्वल होगा 1 के, 2 -2 किसके इक्वल होगा 0 के, ये प्लस 6 और -6 ये भी किसके इक्वल हो गया 0 के, और -3 और +4 किसके इक्वल हो गया 1 के। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, इक्वल आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई के। तो इसका मतलब ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो इसका सेकंड पार्ट अब है, तो सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 4, इन मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई करना है, 4 15 2 8 और यहाँ पर आ जाएगा 4 -1 ये -15 ओवर 2 और साथ क्या आ गया, ओवर में साथ है ये 2 मिनट। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करना, आपने अपना वो जो आप जो मेथड यूज कर रहे हैं उसी मेथड को लिखना है। वैल्यू जो मर्जी आए, बटे में आ जाए, ओवर में आ जाए, प्लस में माइनस में, जैसा मर्जी आ जाए, आपने वही स्टेप यूज करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से प्लस 15 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से,
तो ये देखें ना कि 15 आ रहा है, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, 15 मल्टीप्लाई माइनस का 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई -15/2 प्लस 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 15 मल्टीप्लाई 2। अभी फिर दोबारा आपने क्या करना है, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो सेकंड रो में 2 आ रहा है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। इसी तरह 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -15/2 से, 2 मल्टीप्लाई -15/2 प्लस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 8 मल्टीप्लाई 2। अब इनको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। देखें कि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 4 16, 15 को -1 से मल्टीप्लाई करें, माइनस का 15 हो गया। अब ये देखें 2 1 2, 2 2 4, तो यहाँ पर 2 बचेगा, 2 को -15 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 15, 2 माइनस का 30। अब ये प्लस 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी क्या बन जाएगा, प्लस का 13। इसी तरह 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 2 8, ये 8 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 8। अब आगे ये 2 2 से कैंसिल हो गया, तो ये कि यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 15 प्लस 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 16। अब ये 16 में से 15 माइनस करें तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर प्लस का 30 और माइनस का 30, ये हो गया 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी क्या बचेगा, 1। तो ये भी हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ये आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि आई के। तो इसका मतलब क्या है कि ये दो जो मैट्रिक्स दिए हुए ये एक दूसरे के क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। अब इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी आपने प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि ए बी का इनवर्स इक्वल होगा बी के इनवर्स के और ए के इनवर्स के। तो पहले नंबर पे आपने क्या करना है, ए बी का इनवर्स फाइंड करना है। तो ए बी का इनवर्स फाइंड करेंगे, फिर उसका आंसर जो आएगा ए बी मल्टीप्लाई करेंगे, उसका आंसर जो आएगा उसका इनवर्स फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद बी का इनवर्स लेंगे, फिर ए का इनवर्स लेंगे। इसके क्वेश्चन के 2 पार्ट्स है, तो ये 1 बाय 1 करते हैं दोनों पार्ट्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि प्रूव डैट ए बी का इनवर्स इक्वल होगा बी इनवर्स और ए इनवर्स के इफ। अगर आपके पास ये मैट्रिक्स दिए हुए हैं तो इनके 2 पार्ट है। तो पहला पार्ट हमारे पास ये आ रहा है, तो पहले नंबर पे हम इसके लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में ए बी का इनवर्स कहा गया। अब ब्रैकेट के अंदर ए बी आ रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि हम क्या लेंगे, ए बी का पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसका इनवर्स लेंगे। तो ए बी को मल्टीप्लाई करने के ये दोनों मैट्रिक्स लिख दिया। अब इसमें क्या करेंगे, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, -3 मल्टीप्लाई 2 प्लस -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर लिया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, -3 मल्टीप्लाई -1 प्लस -2 मल्टीप्लाई 2। इसी तरह आपने फर्स्ट रो को सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 3, 6 मल्टीप्लाई माइनस का 3। इसी तरह 5 मल्टीप्लाई -1, 5 मल्टीप्लाई -1 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस 6 मल्टीप्लाई 2। अब ये -3 और को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा माइनस का 6, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 3 2 कितना हो गया, प्लस का 6 हो गया। इसी तरह -3 और -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये 3 1 3, ये 2 2 माइनस का प्लस माइनस 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 का 4। अब नीचे ये 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 5 2 10, ये प्लस का प्लस माइनस माइनस, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 18। अब ये 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5 प्लस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 6 2 12। अब ये -6 और +6 ये तो हो जाएगा 0, ये 0 हो गया। ये 3 में से -4 करें तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 1, यहाँ पर 10 में से 18 माइनस करेंगे तो माइनस का 8, और ये -5 + 12 किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर बचेगा प्लस का 7। ये निकला है ए बी। अब हमने करना था ए बी का इनवर्स फाइंड करना था।
तो ए बी का इन्वर्स फाइंड करने के लिए पहले लेंगे इसका डिटर्मिनेंट, फिर इसका एडजॉइंट। अब हमने ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि ये ए, अगर ए बी का इन्वर्स लेना है तो वो किसके इक्वल होता है, 1/, जो भी वैल्यू जिसका इन्वर्स लेना वो उसका डिटर्मिनेंट लेंगे और साथ क्या आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ उस रकम का एडजॉइंट आ गया। अब इसके हम क्या करते हैं कि पहले नंबर पे डिटर्मिनेंट फिर फाइंड करेंगे, फिर इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। अब ए का डिटर्मिनेंट लेने के लिए क्या करेंगे, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, 7 × 0। अब यहाँ पर -8 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, 7 को 0 से मल्टीप्लाई करें 7 0 तो 0 हो जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 8 को -1 से मल्टीप्लाई कर 8 आ जाएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस का 8, तो ये किसके इक्वल होगा, -8 के। ए बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास निकल आया। अब इसका लेना है ए बी का एडजॉइंट लेना है, तो पहले नंबर पे ए बी लिखते हैं। ए बी हमारे पास आ रहा है 0 -1 -8 7। अब जब एडजॉइंट लेते हैं तो क्या करते होते हैं, एडजॉइंट लेना, एडजॉइंट ऑफ ए बी लेना है ना, तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, इन दोनों की जगह चेंज कर देने। 7 नीचे तो ऊपर चला जाएगा और 0 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, इन दोनों के साइन चेंज कर देने। -8 है तो प्लस का 8, ये -1 है तो प्लस का 1। अब आगे क्या करना है कि ये एडजॉइंट भी आ गया और आपने क्या फाइंड कर लिया, इसका डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट दोनों फाइंड हो गए। फार्मूला हमारे पास होता है, ए बी का इन्वर्स फाइंड कर रहे थे, ए बी का इन्वर्स इक्वल होगा 1/, ए बी का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब ये हमारे पास 1/, ए बी का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया तो वो हमारे पास आया -8 के इक्वल, और एडजॉइंट ऑफ ए बी है तो वो हमारे पास आ रहा है 7 1 8 और 0, तो इसको आप कह देंगे 1 इक्वेशन का, क्योंकि -8 को अगर मल्टीप्लाई करें तो सारी वैल्यूज ओवर में आ जाएगी, तो वो क्या होगा, करने में आपको मुश्किल होगी। तो ये ए बी का इन्वर्स हमारे पास यहाँ पर ही रोक दे, ए बी का इन्वर्स इक्वल आ गया इसके, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब इसकी राइट हैंड साइड करते हैं। अब ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में भी हमने क्या करना है कि बी इन्वर्स फाइंड करना, फिर ए इन्वर्स फाइंड करना और इनको मल्टीप्लाई करना है। तो पहले नंबर पे बी इन्वर्स लेने के लिए हम बी वाला फार्मूला लगाते हैं इन्वर्स का, कि 1/a का जिसका भी डिटर्मिनेंट रहता है वो डिटर्मिनेंट लेंगे और उसका एडजॉइंट लेंगे। अब इसका हमने बी लेना, तो बी का इन्वर्स लेना, तो पहले बी का डिटर्मिनेंट लेंगे। बी का डिटर्मिनेंट लेने के लिए क्या करते हैं, इस वाली रकम को इससे मल्टीप्लाई करें, कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, और 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें 3 1 3, ये माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये प्लस का 3 आ गया। 4 में से 3 माइनस करें तो ये किसके इक्वल हो गया, ये इक्वल होगा 1 के। इसी तरह अब हमने इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ बी के लिए क्या करते होते हैं, इन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं, तो जगह तो चेंज करेंगे तो वो 2 2 रहेगा, इन दोनों के साइन चेंज करते हैं, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, ये भी माइनस है तो प्लस का 3 हो गया, ये एडजॉइंट ऑफ बी भी आ गया। अब बी इनवर्स किसके इक्वल होगा, बी इनवर्स इक्वल होगा 1/b का डिटर्मिनेंट, आगे हट जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी। अब 1 ये 1 ही होगा, और एडजॉइंट ऑफ बी क्या निकला है 2 1 3 2 के, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या बनेगा, फिर वही रकम बनेगी 2 1 3 2, ये हमारा निकले बी का इनवर्स। अब आगे हमें कहा गया कि ए इनवर्स फाइंड करेंगे, तो ए इनवर्स के लिए हम पहले लेंगे ए का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट लेंगे तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 18, और ये 5 को -2 से मल्टीप्लाई करें माइनस का 10, दरमियान में माइनस आ रहा है, ये माइनस का 18 माइनस माइनस प्लस का 10 हो गया। अब 18 में से 10 माइनस करें तो कितना बचता है -8 के। अब ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया -8 के। अब हमने लेना है इसका एडजॉइंट है, तो ए लिखा है, ए का आपने एडजॉइंट लेना है, तो एडजॉइंट में क्या होगा, इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे, इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, फिर इन दोनों की जगह चेंज करेंगे तो 6 नीचे तो 6 ऊपर चला जाएगा, और ये -3 ऊपर है तो -3 नीचे, और इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे, -2 है तो ये प्लस का 2, ये प्लस का 5 है तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 5। ये हमने फाइंड कर लिया इसका एडजॉइंट है। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया और एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया, तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, फार्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल होता है 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये हमारे पास 1/a का डिटर्मिनेंट हमने क्या निकाला है माइनस का 8, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या निकला है 6
-2 -5 -3। अब ये हमारे पास आंसर आ गया है। अब इसको भी हम क्या करेंगे, 8 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओवर में आ जाएगा। हमने ए इनवर्स भी निकाल लिया और बी इनवर्स भी निकाल लिया, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अभी यहाँ पर बी इनवर्स लिख दिया, निकाल लिया था वो भी लिख दिए, और ए इनवर्स का निकाला था जो वैल्यूज वो लिख दी। अब आगे क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो ये 1/8 जो आ रहा था वो ओवर बाहर आ गया, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हम पीछे मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं। तो -1/8 वैसे ही, अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 2 × 6 प्लस 1 × -5, इस तरह 2 × 2 और 1 × प्लस 1 × -3, इस तरह 3 × 6 3 × 6 और प्लस 2 × -5, 3 × 2 3 × 2 प्लस 2 × -3 2 × -3। अब आगे क्या करना हमने कि ये 1/-1/8 तो वैसे बाहर रहेगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 6 2 12, और ये 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा -5, 2 2 4 और 3 1 -3, 6 3 18 और ये 5 2 -10 हो गया, 3 2 6 और ये हमारे पास 3 2 -6 हो गया। तो ये -1/8 वैसे ही, और 12 में से 5 माइनस करें, 12 में से 5 माइनस करें तो 7, और 4 में से 3 माइनस करें तो 1, 18 में से 10 माइनस करें तो 8, और यहाँ पर 6 में 6 माइनस करें तो 0। हमारे पास निकले है बी इनवर्स ए इनवर्स, इसको सेकंड कह देते हैं। क्वेश्चन सेकंड मैट्रिक्स हो गया। अब देखें कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये आ रही है, इन दोनों का आंसर सेम आ गया, तो आपने लिख देना है कि हेंस प्रूव ए बी का इनवर्स इक्वल है बी इनवर्स ए इनवर्स के। ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट भी वैसे ही जैसे आपने फर्स्ट पार्ट किया है, लेकिन इसमें जो मैट्रिक्स है, जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट दिए हैं। बाकी आपने वैसे ही करना है, पहले आपने ए बी का इनवर्स फाइंड कर लेना है, फिर बी इनवर्स करना है और ए इनवर्स करना है। तो पहले हम ए बी का इनवर्स निकालते हैं, तो ए बी का इनवर्स निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई का प्रोसीजर हमारा वही है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, 1 × 0 और आगे आ जाएगा प्लस 2 × 5। इसी तरह 1 × -1 1 × -1 प्लस 2 × 2 2 × 2। इसी तरह अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड से कर लिया। अब 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, 8 × 0 प्लस 0 × 5। आगे आ जाएगा 8 × -1 और 0 × 2 प्लस 0 × 2। अब आगे क्या करना है कि ये हमारे पास आ गया, तो इसमें अब 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या बनेगा 1 0 0 प्लस 5 2 10। इस तरह 1 को मल्टीप्लाई -1 से तो ये माइनस का 1 प्लस 2 2 4, 8 0 0 प्लस 0, क्योंकि 0 को 5 से मल्टीप्लाई करें 0, और 8 को -1 से मल्टीप्लाई करें माइनस का 8 प्लस 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या बनेगा 0। अब ये 10 प्लस 0 ये क्या बनेगा 10, ये -1 प्लस 4 तो ये प्लस माइनस माइनस, तो यह बचेगा प्लस का 3, यहाँ पर 0, यहाँ पर माइनस का 8। अब ये हमारे पास हो गया ए बी। अब आगे क्या फाइंड करना है, इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए फार्मूला हमारे पास क्या होता है, पहले डिटर्मिनेंट लेंगे इसका, ए बी का डिटर्मिनेंट इक्वल होगा 10 3 0 -8 के। अब इनको -8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, -8 × 10 प्लस 0 मल्टीप्लाई, ये यहाँ पर -0 × 3,
तो ये 8 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा माइनस का 80 माइनस 0, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, तो फिर ए बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस के 18 के। ये हमने ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। अब ए बी का एडजॉइंट फाइंड करते हैं। अब ए बी का एडजॉइंट लेना है तो क्या होगा कि ये -8 है, तो ये इसके साइन चेंज, ये वैल्यू चेंज करते, जगह चेंज करेंगे, -8 ऊपर चला जाएगा और ये 10 आ रहा है तो 10 नीचे आ जाएगा। इसी तरह इनके जो साइन चेंज करें तो 0 तो 0 वैसे ही रहेगा और ये 3 जो प्लस का ये क्या आ जाएगा, -3। अब एडजॉइंट भी आ गया। अब इसका हम इन्वर्स फाइंड करेंगे तो फार्मूला लगाएंगे 1/a का डिटर्मिनेंट, ए बी का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए बी। 1/ab का डिटर्मिनेंट आपने फाइंड किया तो वो -80 के आ गया। एडजॉइंट जो आपने फाइंड किया वो लिखते हैं -8 -3 0 10। ये हमारे पास इसका एडजॉइंट आ गया। अब क्या करेंगे कि इसको हम अंदर नहीं लिखते क्योंकि 3 के टेबल में तो ये 80 नहीं ना होगा, तो ये ओवर में आ जाएगा। तो ओवर में लाने से बेहतर है कि हम इसको वैसे लिख देते जैसे कि फर्स्ट पार्ट में किया है। तो ये हमारे पास ए बी का इन्वर्स आ गया, इसको फर्स्ट कह दें। अब क्या करना है, सेकंड में हमें कहा गया था कि बी इन्वर्स फाइंड करें और ए इन्वर्स फाइंड करें। तो पहले नंबर पे इसका बी इन्वर्स फाइंड करते हैं और फिर करेंगे ए इन्वर्स। इन्वर्स फाइंड करने के लिए मैंने बी का मैट्रिक्स लिख दिया। अब क्या करेंगे, पहले इसका डिटर्मिनेंट लेंगे बी का, बी डिटर्मिनेंट, और ये सारी वैल्यू डिटर्मिनेंट लिख दिया। अब क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, 2 × 0 -5 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। तो ये 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 माइनस और माइनस प्लस 5 1 जा रहा है, प्लस का 5 आ गया। तो बी मैट्रिक डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल आ गया, प्लस के 5 के। अब हमने लेना बी का एडजॉइंट है, तो बी का एडजॉइंट लेंगे और उसके बाद इसको इन्वर्स फाइंड कर लेंगे। एडजॉइंट ऑफ बी लेने के लिए क्या करेंगे कि इन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं, 2 ऊपर चला जाएगा और 0 नीचे आ जाएगा, और इन दोनों के क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। ये माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में तो ये माइनस का 5 हो गया। अब आगे हमने क्या करना है कि इसका एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया और इसका डिटर्मिनेंट भी। तो इसका इन्वर्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसमें जहाँ पर हमारे पास है बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही वो पुट करेंगे, 1/5 हो गया और साथ क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ बी। तो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू हमने जो निकाल लिया वो पुट करेंगे। ये 2 1 यहाँ पर आ जाएगा 2 1 -5 और 0, ये हमारे पास आ गई एडजॉइंट ऑफ बी। अब इसको भी आप ऐसे छोड़ दें, ओवर में ना लिखें क्योंकि ये ओवर में आ जाएगा ना, 2/5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, तो उससे मुश्किल होगी। तो ये हमारे पास सिर्फ बी का इन्वर्स, बी इन्वर्स आ गया, इसको वैसे छोड़ दें क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी राइट हैंड साइड कर रहे हैं, तो राइट हैंड साइड में बी इन्वर्स वैसे ही आ गया। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं कि 1 2 3 बी इन्वर्स फाइंड किया। अब आगे हमने ए इन्वर्स फाइंड करना था, तो ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि पहले नंबर पे हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए के डिटर्मिनेंट की शेप में लिखा था, अब 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 0 × 1 और -8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 8 × 2। तो ये हमारे पास ये तो हो गया 0 -8 2 16, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, -16 के। ए डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो गया, -16 के। अब हमने लेना है इसका एडजॉइंट लेना और फिर हमने क्या फाइंड करना है, इसको फार्मूले में पुट कर देंगे। अब ए का एडजॉइंट लेने के लिए हमारे पास ये ए मैट्रिक्स लिखते हैं। ए हमारे पास आ रहा है 1 2 8 0। अब एडजॉइंट लेना है, तो एडजॉइंट में क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होगा, इसकी क्या करेंगे, जगह चेंज कर देंगे और इनके साइन चेंज कर देंगे। तो इनकी जगह चेंज करेंगे, 0 पर चले जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, ये -2 हो जाएगा और ये भी -8 होगा। इसका एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया और इसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया। अब फार्मूले में पुट करते हैं। ए इन्वर्स में आप क्या करेंगे, 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट की जगह पे -16 फाइंड किया तो वो -16 लिख दिया और एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास ये आया वो लिख दिया। अब यह भी ओवर में आ रही वैल्यू, तो इसको वैसे रहने देते हैं। तो अब क्या करना, हमने बी इन्वर्स और ए इन्वर्स फाइंड करना था ना, तो ये हमारे पास बी इन्वर्स और ए इन्वर्स दोनों की वैल्यूज फाइंड की है तो वो लिख दी हैं। तो अब क्या करना है कि ये दोनों के ओवर में आ रहा है, तो पहले इनको, ये जो बाहर वाले मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 1 और 16 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा -18। अब ये दो रह गए हैं, 2 1 -5 0
और ये रहेगा 0 -2 -8 और 1। अब क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये -1/-18 ये वैसे रह जाएगा, ये लिखेंगे -1/18 ये वैसे ही आ गया। अब क्या है कि 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 0 प्लस 1 × -8। इस तरह 2 × -2, 2 × -2 प्लस 1 × 1, तो ये हो जाएगा 1 × 1। अब आगे क्या करना है हमने, ये -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, -5 × 0 प्लस आगे क्या आ जाएगा 0 × -8। इसी तरह 5 × -2 प्लस 0 × 1, तो ये -1/18 वैसे ही, -1/80 वैसे ही। देखिए 2 को 0 से मल्टीप्लाई, 2 0 0, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -8। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें -4, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, -5 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, और ये 8 को 0 से मल्टीप्लाई करें, -8 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 0 हो गया, ये माइनस का 0 हो गया। ये -5 और -2 माइनस प्लस, तो ये होगा प्लस का 10, प्लस 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 0। अब यहाँ पर आ गया, तो इसको मज़ीद सोल्व करते हैं। 1/18 वैसे ही, 0 -8 तो -8, -4 + 1 + माइनस, यहाँ पर बचेगा -3, ये 0 - 0 0, 10 + 0 किसके इक्वल होता है 10 के। तो ये हमारे पास, इसको आप 2 कह दें। अब देखें ये वाला हमारा आंसर जो राइट हैंड साइड का निकला है B इनवर्स A इनवर्स का, तो वो हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आता है कि नहीं आता। लेफ्ट हैंड साइड हमने निकाल लिया है ये वाली, इसमें सेम -8 -3 0 10, और इसमें भी क्या आ रहा है -8 -3 0 10। तो इसका मतलब है फ्रॉम 1 and 2, आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2। तो इसमें क्या होगा फिर ए बी इनवर्स इक्वल होएगा B इनवर्स के और A इनवर्स के। आप ये भी लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की। ये हमारी एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.6।